नमस्कार दोस्तों, मैं संघर्ष यादव आप सभी लोगों का रामानुजम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल की मेरी जो पिछली वीडियो थी वह मिट्टियों से संबंधित थी। तो मिट्टी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो हमारा यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, ऐसे संबंधित जो भी परीक्षाएँ हैं उसमें मिट्टियों से एक दो क्वेश्चंस कंटिन्यू लगातार आ रहा है। तो उस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आ रहा है उससे हमको प्रैक्टिस सेट, कुछ क्वेश्चंस हमने बनाया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टॉप आपका 20 प्रश्न है। आप लोग भी देखिएगा कि आप कितने सक्षम हैं, इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा वो लिखा है कपासी मिट्टी किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कपासी मिट्टी किसे कहते हैं। जो पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा जो हमारा है लाल मिट्टी, जो तीसरा ऑप्शन है मरुस्थली मिट्टी, और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा उपर्युक्त में सभी। तो आप लोग देख सकते हैं, क्लियर बताइए क्या हो सकता है। ये जो कपासी मिट्टी है, ये कपासी मिट्टी है, इसका जो दूसरा उपनाम है दोस्तों, या इसको हम कह सकते हैं ये मिट्टी, इस मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, या काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। और ये जो काली मिट्टी है इसका एक और नाम है लावा मिट्टी। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, ये जो कपासी मिट्टी है इसमें कपास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो कपासी मिट्टी है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कछारी मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वो आप लोग देख सकते हैं, कछारी मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो दिया आपका जलोढ़ मिट्टी, जो दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बंजर भूमि, या जो चौथा ऑप्शन है वह निचली मिट्टी। तो आप लोग देखकर बता सकते हैं कि आपका ये जो कछारी मिट्टी है किस मिट्टी का उपनाम है। तो आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्या इसमें पर्वतीय मिट्टी सही हो सकता है, क्या जलोढ़ मिट्टी सही हो सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको कल, ये जो कछारी मिट्टी का उपनाम है या कछारी मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है, तो दोस्तों वो जो हमारा आपका ऑप्शन नंबर 1 है जलोढ़ मिट्टी। ये जो कछारी नाम है वो हमारा जलोढ़ मिट्टी का है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जैसा कि अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं कल का, तो कल की क्लास देख कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि कौन सी मिट्टी का क्या नाम है। तो आप लोग इसमें अगर कहा जाए कछारी मिट्टी का जो उपनाम है, तो दोस्तों कछारी मिट्टी का हमारा जलोढ़ मिट्टी नाम है। इसको ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार जरूर लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसा कि लिखा है चरनोजम आपका, या चरनोजम या चरनोजिम किस मिट्टी का उपनाम है या किस मिट्टी का नाम है। जैसा कि हमने आपको बताया है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, लाल मिट्टी का नाम है आपका चरनोजम, काली मिट्टी का नाम है चरनोजम, और जलोढ़ मिट्टी का नाम है चरनोजम, या जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वनी मिट्टी का है। दोस्तों आप लोग खुद को परख सकते हैं कि मेरा कितना तैयार है, मैं कितना क्वेश्चंस कर सकता हूं, आपका 20 में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, अगर पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, ये जो चरनोजम मिट्टी है इसका जो
ये उपनाम है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चेरनोजम कहा जाता है आपका। चेरनोजम ये जो है उसको आप बहुत फेमस मिट्टी जिसका नाम है काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी का ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम चेरनोजम है। और ये जो काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों, वो हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें सर्वाधिक पाई जाती है। और जो उसके बाद आपका है वो जो गुजरात का क्षेत्र है हमारा, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद हमारा एमपी का कुछ क्षेत्र आता है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चेरनोजम मिट्टी है इसका जो ऑप्शन सही होगा, काली मिट्टी अगर है हमारा ऑप्शन में तो इधर देख सकते हैं आप लोग, आपका नंबर 2 काली मिट्टी। काली मिट्टी का ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम आपका चेरनोजम है दोस्तों, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, उसमें दिया है मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। जो हमारा ICAR जो हमारी संस्था है पेडोलॉजी की, उसको उन्होंने मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया है। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है 6 भागों में, 6 भागों में क्या दोस्तों इस मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है। और जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो हमारा दिया 7 भाग में, तीसरा आपका 5 और चौथा आपका 8। तो कमेंट जरूर करिएगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी संस्था है ICAR उन्होंने मिट्टियों को कितने भागों में बांटा दोस्तों, कल हम बताए थे 8 भागों में बांटा। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर हमने कल आपको बताया था, इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका 4, जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों ये हमारा सही है, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। 2018 के टेट के पेपर में आपका पूछा गया था भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी किस मिट्टी का नाम है। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं, इधर हमारा दिया है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 क्या लाल मिट्टी हो सकता है। उसके बाद तीसरा आपका काली मिट्टी है, चौथा आपका पर्वतीय मिट्टी। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं भारत की जो उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग है वो हमारा जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ऐसे कुछ और स्टेट आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो आप भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जहाँ पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, मुख्य फसल दोस्तों इसकी गेहूँ है। और ये जो गेहूँ है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो राज्य है हमारा पंजाब और जो दूसरा है हरियाणा। और इसी के साथ आपका 2 या 3 क्वेश्चन, एक प्रश्न में मैं 2 या 3 क्वेश्चन और तैयार करवा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है उसमें सबसे प्रमुख फसल क्या है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं गेहूँ, और ये गेहूँ सर्वाधिक किस प्रदेश में होता है, किस राज्य में होता है। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ये हमारा पंजाब राज्य है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है उसको हमारी है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है दोस्तों, जो नदियाँ बहा करके लाती है अपने साथ। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, ये वाला पोर्शन जब होता है तो नदियाँ अपने साथ तमाम मिट्टियाँ बहा कर लेकर आती हैं। इधर वाला जो पोर्शन जहाँ कंटिन्यू बाढ़ आती है, इस मिट्टी को नवीन मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। जहाँ पर बाढ़ बहुत समय 5-6 साल बाद आती है, मिट्टियाँ वहाँ पर जाकर जमा होती है, उस मिट्टी को आपका पुरानी मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, जैसा कि कल हमने बताया था। तो इस वाले ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आएगा, पक्का आएगा दोस्तों। इसमें कल्लार मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों। कल्लार मिट्टी कल हमने
कुछ जो मिट्टी थी, कल्लार मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, किसका उपनाम है दोस्तों, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो आप लोग देख सकते हैं कल्लार मिट्टी, ए वाला जो पोर्शन है भारत का, ए वाला जो यहाँ पर ए वाला पोर्शन है जो हमारा राजस्थान राज्य आता है दोस्तों। ये जो राजस्थान राज्य होता है वहाँ पर कल्लार मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कल्लार मिट्टी का जो ओरिजिनल नाम है आपका दोस्तों वो है हमारा मरुस्थली मिट्टी। आप लोग देख सकते हैं मरुस्थली मिट्टी। जबकि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस है कल्लार मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों, तो हमने बता दिया राजस्थान है। राजस्थान ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। अभी हमने बताया ICAR का मुख्यालय दोस्तों अभी हमने बताया न्यू दिल्ली। अगर ऑप्शन में न्यू दिल्ली है तो वही ऑप्शन सही होगा। जबकि आप लोग देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही है। ये जो भारत का आपका जो पेडोलॉजी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मृदा विज्ञान का मुख्यालय है दोस्तों वो हमारा न्यू दिल्ली में है, देख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग खुद को आंकिएगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टॉप के क्वेश्चंस है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा काली मिट्टी। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। अभी जस्ट हमने कल भी बताया था आप लोगों को, आपके मैप के अनुसार ये जो भारत का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जिसमें आपका कुछ क्षेत्र आता है गुजरात का दोस्तों, और इसमें महाराष्ट्र आता है, सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र का आता है। उसके बाद MP का कुछ क्षेत्र आता है, इससे लगा हुआ आपका आंध्र प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आएगा। लेकिन जो सर्वाधिक क्षेत्र है, ये वाली पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, वो हमारा महाराष्ट्र राज्य है। तो अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र है तो ऑप्शन में आपका जो भी महाराष्ट्र होगा वो आपका सही है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला जो हमारा दिया है दोस्तों मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश। दूसरा दिया है देखो दोस्तों आपका महाराष्ट्र, तीसरा दिया है मणिपुर, और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। क्या उड़ीसा सही हो सकता है दोस्तों? नहीं दोस्तों। जबकि हम जानते हैं ये जो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों वो हमारा महाराष्ट्र राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कभी कभी ये जो हमारा विदर्भ महाराष्ट्र का ये सौराष्ट्र और विदर्भ का क्षेत्र है, वहाँ पर एक किसान बैठ करके देखता है, या पेपर ऊपर में या ऐसे कुछ न्यूज़ कटिंग आती है जिसमें छपा रहता है, मिट्टी एकदम सूखी रहती है दोस्तों, वही क्षेत्र है काली मिट्टी का। जब इस पर धूप पड़ती है तो यह टूट जाती है, इस पर आपका दरारें पड़ जाती है, इसलिए काली मिट्टी। और इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो हमारा महाराष्ट्र में है। तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर भारत का सर्वाधिक विशाल मैदान बना है। मतलब उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो कैसे बना है। जबकि ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सी मिट्टी है, क्या वहाँ पर आपकी काली मिट्टी से बना है हो या आपका मरुस्थली मिट्टी से बना है। उत्तर भारत का सबसे उपजाऊ जो मैदान है दोस्तों हमारा उत्तर भारत का ही है। तो उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी से बना है, तो आप लोग देख सकते हैं तीसरा जो ऑप्शन हमारा जलोढ़ मिट्टी है और चौथा जो ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो उत्तर भारत का मैदान है वो हमारा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। ये जो नदियाँ अपने साथ तमाम मिट्टियाँ बहा कर लाती हैं तो उसमें दो आपका बनता है, एक तो खादर बनता है, एक बांगर बनता है। एक को कहा जाता है नई मिट्टी और एक को कहा जाता है पुरानी मिट्टी। तो इसमें जो आपका नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है वो हमारा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। इस क्वेश्चन जो 9 था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। खुद को देखिएगा कितना क्वेश्चन कर रहे हैं और कमेंट जरूर करिएगा सर मेरा 20 में से इतना सही है। नेक्स्ट चलते हैं 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों आपका लिखा है
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, मतलब मिट्टी के जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। जबकि ऑप्शन में आपका दिया है, जो पहला ऑप्शन है, क्या पोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों उसको, या उसको कहते हैं एपीकल्चर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एपीकल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। जबकि तीसरा हमारा है पेडोलॉजी और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमने आपको बताया ये जो पेडोलॉजी है इसी को आपका मृदा विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। कल भी हमने बताया था आपको, इसी को मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हम मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है आपका वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। इसमें केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई। ये जो केंद्रीय संरक्षण बोर्ड होता है उसमें मिट्टियों के कटान से संबंधित प्रावधान किया जाता है कि मिट्टियों को कटान से रोका जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए जिससे मिट्टियाँ बहें न। तो उसकी स्थापना कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि ऑप्शन नंबर 1 हमारा दिया है दोस्तों 1950। क्या 1950 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई, या हमारा 1964, या 1975 में, या 1953 में। तो बताइएगा ज़रूर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, रामानुजम कोचिंग क्लासेस। तो ये जो आपका केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों वो हमारा 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में मृदा के संरक्षण से संबंधित एक बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसी बोर्ड को हमारा कहा गया केंद्रीय संरक्षण बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 1953, तो इसका जो 11 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, 1953 ईस्वी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्वतीय मिट्टी में सर्वाधिक फसल होती है। देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी की जो निचली की ढलान होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे अगर पर्वत होंगे तो ये वाला जो पोजीशन होता है यहीं पर खेती की जाती है, छोटे छोटे घाटों में बना करके दोस्तों। तो यहाँ पर किस पूछ रहा है क्वेश्चन में, किस फसल, कौन सी फसल सर्वाधिक होती है दोस्तों। तो ये जो हमारा जीएसके का क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है, उसमें यूके आता है, उत्तराखंड आप देख सकते हैं, उसके बाद असम से संबंधित आपका जो राज्य है वहाँ पर ये जो पर्वतीय मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। और यहाँ की जो सर्वाधिक फसल होती है इसमें दोस्तों वो हमारी चाय होती है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, चाय आपका पहला ऑप्शन गेहूँ दिया है, दूसरा आपका चना है, तीसरा चाय। तो ये जो चाय हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतीय मिट्टियों में जो चाय होती है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक फसल चाय होती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कमेंट ज़रूर करिएगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट अब जो एग्ज़ाम होंगे, अभी तो वैकेंसियाँ नहीं आ रही थी, जबकि अभी आपका ऐड आया है यूपी गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट की तरफ से कि जो शिक्षक पद है उस पर 37,000 भर्ती की जाएगी, जिसमें आपका प्राइमरी से लेकर के अपर तक जो भी है। प्राइमरी में जैसा कि आपको बताया गया था इलेक्शन से पहले 17,000 भर्ती की जाएगी। जो हमारा शिक्षा मित्रों का पद खाली था 1,37,000, उसमें आपका 1,20,000 ही भरा गया, जिसमें 17,000 वैकेंसी खाली रह गई थी। तो वो वैकेंसी अभी ऐड आया है न्यूज़पेपरों में। गवर्नमेंट बनने के बाद ये पक्का आप मानिए कि 17,000 प्राइमरी की भर्ती आएगी दोस्तों। अगर हमको एक शिक्षक बनना है या जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब निकालनी है उसकी प्रिपरेशन हमको पहले से एक मजबूत स्थिति में करनी पड़ेगी दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा आप देख सकते हैं, निम्न में कौन सी मिट्टी बेसाल्ट की चट्टानों से मिलकर बनी है। अब देखिए ये ट्रेंडिंग है, पूछा जा सकता है और
शायद आप मिला लीजिएगा तो ये हमारा UPPCS 2012 के क्वेश्चंस में शायद पूछा गया है, देख लीजिएगा। यह UPPCS 2012 में पूछा गया था, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है कि निम्न में कौन सी मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। अभी एक और मिट्टी है जो हमारा कायांतरित शैलों से बनी है, ग्रेनाइट जो है आपका उससे बना है, वो भी आपको देखा जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं। तो हमने कल बताया था कि ये जो ज्वालामुखी है इसमें से जो लावा निकलता है, और ये जो लावा होता है ये जब ठंडा होता है तो इसी को बेसाल्ट कहा जाता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इसी को बेसाल्ट कहा जाता है, और इसी का जो नाम है वो हमारा नाम है काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो आप लोग इधर ऑप्शन में देख सकते हैं, जो पहला ऑप्शन था लैटराइट मिट्टी है दोस्तों, दूसरा क्या लैटराइट मिट्टी हो सकता है, दूसरा मरुस्थली मिट्टी, तीसरा आपका लाल मिट्टी, और चौथा रेगुर मिट्टी। कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 13 का कमेंट दोस्तों ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी हमने बताया काली मिट्टी है, लेकिन ऑप्शन में काली मिट्टी दिया ही नहीं है। अब देखिए काली मिट्टी का एक और नाम होता है, जैसे काली मिट्टी का नाम हमने कल आपको बताया था, 4-5 नाम बताया था इसका। काली मिट्टी में लावा मिट्टी कहते हैं दोस्तों इसको, उसके बाद आपका कपासी मिट्टी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है दोस्तों रेगुर मिट्टी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो देखो दोस्तों 4 दिया है वो हमारा रेगुर मिट्टी है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। दोस्तों पढ़ना भी तो मेहनत से पढ़िएगा, पढ़ने का या जॉब करने का पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, तो मेहनत ज़रूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 14 जो क्वेश्चन नंबर है, लैटराइट मिट्टी जाती है दोस्तों, लैटराइट मिट्टी कहा जाती है। कल हमने बताया जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और आपका 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हो और ताप ज़्यादा हो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आपका, वहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी। और लैटराइट मिट्टी कल हमने आपको बताया था, ए वाला जो पोर्शन है आपका इधर, ए वाला केरला वाला जो पोर्शन है यहाँ पर सर्वाधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों लैटराइट मिट्टी में से सर्वाधिक फसल होती है वो हमारा नारियल। आप लोग देखे होंगे दक्षिण भारत की जब भी सीन दिखाई जाती है तो वहाँ पर तमाम नारियल के पेड़ ऐसे दिखाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस में हम 3 या 4 क्वेश्चंस आपको तैयार करवा रहे हैं, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा, ज़रूर करिएगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो केरल है, जो लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है वो हमारा केरल राज्य में पाई जाती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो काली मिट्टी है, ये जो हमारा काली मिट्टी है इसका रंग काला क्यों होता है, या काली मिट्टी का रंग काला होता है क्यों, क्या कारण है कि काला मिट्टी का रंग आपका काला होता है। तो हमने कल बताया था दोस्तों आपको, ये जो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट है उसकी उपस्थिति के कारण इस काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में टिटनीफेरस मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस, आपका 3 जिंक या सल्फर, किसकी उपस्थिति से, तो हमने आपको बताया टिटनीफेरस मैग्नेटाइट दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर पहला है हमारा सही है, काली मिट्टी का रंग काला टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने कहा, अभी हमने पढ़ा बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनी है,
तो हमने कहा आपका ये जो मिट्टी बनी है वो हमारी काली मिट्टी बनी है। और अब देखिए दिया आपका कौन सी मिट्टी कायांतरित शैलों के टूटने से बनी है। वो कौन सी मिट्टी है दोस्तों, जो कायांतरित शैल है उसके विघटन से या उसके टूटने से मिलकर बनी है। तो आप लोग देख सकते हैं आपका जो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, क्या लाल मिट्टी है, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, उपर्युक्त में सभी हैं। आप लोग देखकर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये जो कायांतरित शैलों के टूटने से बनी मिट्टी है वो हमारा लाल मिट्टी है। दोस्तों ये वाला जो पोर्शन कल हमने आपको बताया था, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा लाल मिट्टी है। ये जो लाल मिट्टी है वो कायांतरित शैलों के टूटने से बनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा, लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हैं, इधर पूछा है लैटराइट मिट्टी में सर्वाधिक फसल होती है कौन सी। जो लैटराइट मिट्टी है ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो केरल वाला पोर्शन है, केरल कर्नाटका से लिए हुए इस पोर्शन में ये केरल में आपका कौन सी फसल सर्वाधिक होती है। तो अभी जस्ट हमने बताया नारियल। दोस्तों इसका आपका नारियल सही है, नारियल सबसे ज़्यादा होता है, लैटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18। देख सकते हैं यहाँ पर भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है। मतलब ये जो भारत है, ये जो हमारा इंडिया है उसमें सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो ये जो आपकी मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों भूलिएगा मत, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो मिट्टी से संबंधित कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आप परीक्षा हाल में गलत नहीं करके आएंगे। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं तो इसमें आपका दिया है लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी, कपासी मिट्टी और उपर्युक्त सभी। जबकि हम जानते हैं ये जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों इसका नाम कछारी मिट्टी भी है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो सही है। कछारी मिट्टी भारत की सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है। यह हमारा पंजाब से लेकर के जितने भी आपके सिंधु तंत्र हैं, सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती, ऐसे करके जो भी है आपका पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ये सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी का विस्तार है। तो देख सकते हैं 19। चलिए 19 पे आप लोग देख सकते हैं आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। करेल मिट्टी, करेली मिट्टी किसे कहा जाता है दोस्तों। करेली मिट्टी का क्या नाम है, करेली मिट्टी, करेल मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में। करेल मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं। जबकि हम जानते हैं जो करेल मिट्टी होती है ये हमारा काली मिट्टी को ही कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा काली मिट्टी होगा कहीं वही सही है। जबकि यहाँ पर काली मिट्टी का एक और नाम होता है दोस्तों कपासी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ये जो 19 है उसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, कपासी मिट्टी। मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और ये जो 20 क्वेश्चंस है उसमें आप लोग कितना सही है कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो आपका लास्ट है, लास्ट क्वेश्चंस है उसको आप लोग देखते हैं। सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग करने वाले राज्य हैं, मीन्स जहाँ पर ये जो फर्टिलाइज़र्स है, यूरिया, उसके बाद डाई, फास्फोरस, पोटास, ऐसे करके वो हमारा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन है सर्वाधिक उर्वरक उपयोग करने वाले राज्य हैं।
जबकि जो हमारा पहला दिया है उत्तर प्रदेश और बिहार, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दूसरा ऑप्शन है केरल और कर्नाटक, तीसरा आप देख सकते हैं असम और मिज़ोरम दोस्तों। उसके बाद लास्ट हमारा चौथा है पंजाब और हरियाणा। जबकि ये जो उर्वरक प्रयोग किया जाते हैं ये जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है वहीं पर प्रयोग किया जाता है, और जो हमारे दो स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो हमारा है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राज्य में जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों, और ये राज्य गेहूं उत्पादक में भी अग्रणी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो सही है। पंजाब और हरियाणा राज्य में आपका उर्वरक का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। ये हमारे टॉप 20 के क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही किए हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं संघर्ष यादव फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे दर्रे से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षा में ट्रेंडिंग पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़िएगा। इसी के साथ धन्यवाद।